नमस्कार दोस्तों, श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पूर्व में हमने वाक्य निर्माण पढ़ा था, किसका? लट लकार का। लट लकार का वाक्य निर्माण हम पढ़ रहे हैं। वाक्य निर्माण आपके लिए 10th क्लास में 4 अंक का आएगा, ठीक है जी। उसके बाद लट लकार में यदि हम बात करें तो सबसे पहले वाक्य निर्माण के लिए आपको शब्द रूप व धातु रूप इनका ज्ञान होना आवश्यक है, मैंने आपको पूर्व में बताया था। उसके बाद वाक्य का स्वरूप हमने क्या बताया था आपको? वाक्य का स्वरूप जो था वो था कर्ता प्लस क्रिया के बाद कर्म। लेकिन इसको दूसरे नंबर पर रखते हैं अपन, तो थर्ड पे और इसको फर्स्ट पे। कर्ता कर्म क्रिया या फिर कर्ता क्रिया कर्म, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वैसे। तो हमने आपको कुछ धातु दी थी वाक्य बनाने के लिए, आपने बनाई भी होंगी। वैसे हमने पठ, एक बार फिर से उनको दोबारा रिपीट करते हैं। पठ माने पढ़ना। गम जो धातु है उसका क्या हो जाता है? गच्छ, जाना। हस, हस का होता है हंसना। एक बात ध्यान रखना, ये जो सभी धातुएं होती हैं वो सभी हलंत युक्त होती हैं, क्योंकि यदि हम, इसका अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन यदि हम इसको क्रिया में बदलेंगे, जैसे हम, क्योंकि क्रिया की परिभाषा क्या बताई थी हमने आपको कि धातु के, सॉरी, धातु की हमने परिभाषा क्या बताई थी कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो यदि किसी क्रिया का निर्माण करना हो, जैसे भव प्लस अ प्लस ती, प्रत्यय लगने पर धातु से अपन क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। तो ये बन जाएगा आपका भवती। तो भवती माने इसका अर्थ क्या हो जाएगा? होता है। लेकिन यदि हम इसकी बात करते हैं, जैसे पठ का बनाते हैं हम, तो पठ के लिए जैसे पठ प्लस अ प्लस टी, तो पठ माने तो क्या होता है? पढ़ना होता है। लेकिन यदि हम इस शब्द को बनाते हैं पठती, तो पठती माने होता है पढ़ता है या फिर पढ़ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपकी धातु हुए। तो आगे धातु में बात करें तो हस यानी हंसना, लिख यानी लिखना, वद, वद यानी बोलना, क्रीड, क्रीड यानी खेलना, नी का हो जाएगा नया, इसका अर्थ होता है ले जाना। एक बात ध्यान रखना, जब आपको ये धातु रूप लिखाए जा रहे हैं तो आप अपने साथ कॉपी पेन अवश्य रखें, और यदि कोई समस्या है तो उसे कमेंट में आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट डे आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। उसके बाद आगे क्या है? नी माने ले जाना, चल यानी चलना, कूद, कूद यानी कूदना। उसके बाद जो दृढ़ धातु है, ये मूल धातु है, इनका हो जाएगा पश्य यानी देखना। गम का होता है जाना, तो आगम का हो जाएगा आना, आगत हो जाएगा इसका, क्या होता है? आना, ठीक है जी। उसके बाद आगे बात, तो ये हुई आपकी धातु। और भी बहुत सारी धातु हैं, लेकिन हम कुछ वाक्यों के अनुसार समझते हैं इनको। तो जैसे लट लकार की वाक्य की बात की थी,
तो सबसे पहले तो आपको सारणी का ध्यान होना चाहिए। सारणी क्या थी आपकी? कर्ता। कर्ता किसके हैं कि प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से थे आपके? से, तौ, ते। मध्यम पुरुष के कर्ता थे आपके त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष के आपके जो कर्ता थे वो थे अहम, आवाम, वयम। ठीक है जी। तो स यानी वह, तव यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। तो और लट लकार की क्रियाओं की बात करें तो लट लकार की पठ धातु में यदि क्रिया चलाते हैं हम तो पठती, पठतः, पठन्ति। इसके नीचे पठसी, पठथ, पठत। उसके बाद पठामि, पठावह, पठामह। ये प्रथम पुरुष की क्रिया हुई, ये मध्यम पुरुष की हुई और ये हुई उत्तम पुरुष की। अब इसको इस प्रकार समझें कि प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उनके लिए हमेशा ये क्रियाएं आएंगी बस। जैसे से के साथ ती आएगा, तव के साथ तह, ते के साथ अंति। और मध्यम पुरुष के जो कर्ता है स्वम, युवाम, यूयम, उनके संग आएगा पठसी, पठत, पठत। और उत्तम पुरुष के जो कर्ता है उनके संग आएगा पठामी, पठावह, पठामह। उसके लिए यदि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो कर्ता है तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो कर्ता है इनके अलावा शेष जितने भी संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं वो आपके किस में आ जाएंगे? प्रथम पुरुष में। ठीक है। तो हम एक वाक्य देखते हैं आगे लट लकार की। राम घर जाता है। तो सबसे पहले हम वाक्य की पहचान करेंगे किससे? क्रिया से। तो वाक्य की पहचान में सबसे पहले क्या आएगा कि वाक्य किस लकार का है। सॉरी, हाँ, वाक्य किस लकार का है। उसके बाद वचन क्या है, उसके बाद कर्ता कौन है, कर्ता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या प्रथम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है। तो यहाँ पे बात करते हैं वाक्य की। तो वाक्य में जाता है, कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो राम यानी कोई भी संज्ञा सर्वनाम जो शब्द है तो वो सब किस में आएंगे? प्रथम पुरुष के कर्ताओं में आएंगे। तो शब्द रूप का भी ज्ञान होना आपको आवश्यक है। तो राम क्या आ जाएगा? कर्ता होगा। ध्यान रखना, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो राम के लिए क्या आ जाएगा? रामः विसर्ग। घर जो है वो आपका क्या हुआ? कर्म हुआ। कहाँ जा रहा है वो? राम कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। तो घर की संस्कृत होती है गृहम। तो ये आपका कर्म हो गया। अब क्या बची? क्रिया। गम माने होता है जाना, लेकिन उसके लट लकार रूप कैसे चलते हैं? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो राम क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन करता है। तो उसके लिए प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया क्या होगी? गच्छति। क्या होगी? गच्छति। ऐसे ही एक वाक्य और समझे। हम दोनों हंसते हैं। हम दोनों हंसते हैं। तो हम दोनों क्या है? तो हंसते हैं सबसे पहले वाक्य की पहचान क्रिया से करेंगे। किस लकार का है? लट लकार वर्तमान काल का है, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है? ताहे, ती है, ते है। उसके बाद हम पहचान करते हैं कर्ता की। हम दोनों यानी यहाँ पर भी मैं, हम दोनों, हम सब आए, वो वाक्य उत्तम पुरुष का होगा। तो दो आ रहा है इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? उत्तम पुरुष का द्विवचन हुआ। तो हम दोनों की संस्कृत क्या हुई? आवाम। आवाम हुई। तो आवाम क्या हुआ? उत्तम पुरुष का द्विवचन करता हुआ।
तो एक नियम बताया था हमने आपको कि कर्ता जिस पुरुष तथा वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष तथा वचन की होगी। तो आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन करता है, तो उत्तम पुरुष की द्विवचन क्रिया हस धातु में क्या होगी? हसावह। क्या होगी? हसावह। तो इस प्रकार वाक्य का निर्माण क्या हो जाएगा? आवाम हसावह। ठीक है। उसके बाद यदि हम और वाक्य समझते हैं, सबसे एक नियम लिखना चय का, कि चय का प्रयोग जो है, पहले तो इसका अर्थ समझो। चय का अर्थ क्या होता है? चय का अर्थ होता है और। तो इसके लिए नियम में क्या आएगा कि चय का प्रयोग संस्कृत भाषा में दो शब्दों के बाद किया जाता है। शब्दों के बाद किया जाता है। दो शब्द कौन से? जैसे हिंदी के दो शब्द है, जैसे राम और मोहन, ये दो शब्द है। तो इस चय का जो प्रयोग होगा वो दोनों नामों के बाद क्या होगा? बाद होगा। जैसे रामः मोहनः च, ये होगा इस प्रकार। ठीक है। तो ये तो हुआ आपका चय का नियम। अब यदि हम चय से वाक्य को समझते हैं, जैसे राम और मोहन पुस्तक पढ़ते हैं। ये वाक्य हुआ आपका, राम और मोहन पुस्तक पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं जो है वो क्या हुई? क्रिया पठ, यानी पढ़ना। उसके बाद वाक्यगत में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है। तो वाक्य किसका हुआ? लट लकार का हुआ। और लट लकार में कौन सा वो हुआ? पुरुष। कौन से पुरुष का करता हुआ? ध्यान रखना, यदि किसी वाक्य में नाम आए, एक नाम है तो एक वचन का करता है, दो नाम है तो द्विवचन की करता है, और यदि दो से अधिक नाम है तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। दूसरी बात इसमें क्या आ रहा है? और। तो हिंदी संस्कृत में वाक्य बनाते समय एक बात ध्यान रखना कि और शब्द जो है वो दोनों नामों के बाद में प्रयोग किया जाएगा, यानी चय। तो वाक्य किस प्रकार बनाएंगे? रामः मोहन च। तो ये दो नाम हो गए। तो क्या हुआ? करता द्विवचन हुआ। उसके बाद कर्म क्या है? क्या पढ़ रहे हैं? वो पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो पुस्तक पे क्या लग जाएगी? द्वितीय व्यक्ति, यानी क्या हो जाएगा? वो पुस्तकम। क्या हो जाएगा? पुस्तकम। तो रामे मोहन च पुस्तकम। अब बात आती क्रिया की। तो क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है? कर्ता है प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो प्रथम पुरुष की द्विवचन क्रिया क्या होगी? पठ विसर्ग। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा? विसर्ग आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दो नाम है, तो सीधी बात है, दो नाम है तो क्या हुआ? द्विवचन होगा। ऐसे एक वाक्य और बनाएं, जैसे सीता और गीता हंसते हैं। ये वाक्य हुआ। एक बात ध्यान रखना कि प्रथम पुरुष के जो कर्ता होंगे पुल्लिंग में, उनमें क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग के जो कर्ता है, इनमें विसर्ग नहीं आएगा। जैसे सीता गीता च, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप आकारांत शब्दों की बात करें तो आकारांत में आप रमा के रूप पढ़ना। रमा के रूपों में जो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, उस पर विसर्ग नहीं है। तो वही तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको यदि वाक्य निर्माण करने हैं तो शब्द रूप व धातु रूप, इनका ज्ञान होना आपको आवश्यक है। तो इस वाक्य का निर्माण करते हैं। क्या हुआ? सीता गीता च। कितने नाम हुए? दो नाम हुए। कर्म इसमें है ही नहीं,
क्या बता, क्रिया हंसती है किसका है, लट लकार का वाक्य है, तो क्या होगा, सीता गीता से हसत, क्या हो जाएगा, सीता गीता से हसत। ये तो थे बिल्कुल सिंपल वाक्य आपके लिए। और किसके वाक्य चल रहे हैं, लट लकार के। अब हम आगे बात करते हैं हम लोट लकार की। लोट लकार क्या है, आज्ञार्थक का। इसके भी फिर पदधातु में रूप चलाते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो आपको कर्ता बताए थे सारणी में, सभी के कर्ता वही रहेंगे, लकार परिवर्तित होते रहेंगे। ध्यान रखना 5 लकार है, 500 लकारों में कर्ता वही उसी अनुसार चलेंगे जो है। प्रथम पुरुष में कर्ता क्या रहेगा, सहतवते रहेगा। मध्यम पुरुष में कर्ता रहेगा त्वम युवाम यूयम। उत्तम पुरुष में कर्ता रहेगा अहम अवाम वयम। लेकिन लकार आपके परिवर्तित होते रहेंगे। यदि लोट लकार की हम बात करें तो लोट लकार में ये तो आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम बात करते हैं पट धातु की। तो पट धातु में आपको लोट लगाने रूप कैसे करेंगे, एक वचन में आएगा प्रथम पुरुष के में, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, उसके बाद आएगा आपका पठाम। एक बात ध्यान रखना, ये जो आपका ये उत्तम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का बहुवचन, लट लकार में इनके पठावे और पठामे पर क्या लगा हुआ है, विसर्ग। लेकिन उत्तम पुरुष में द्विवचन और बहुवचन में लोट लकार में, इसमें लोट लकार में कोई विसर्ग नहीं है। यदि मान लो आपके लिए एक वाक्य आया, सबसे पहले तो हम इसकी पहचान देखते हैं कि वे वाक्य जिनमें क्या दी जाए, आज्ञा दी जाए। जैसे वह पुस्तक पढ़े, वह पुस्तक पढ़े, ये वाक्य हुआ, तो क्या मिल रही है उसको, आज्ञा मिल रही है किसकी, पुस्तक पढ़ने की। तो वह पुस्तक पढ़े कुछ भी हो सकता है, लड़की पढ़ सकती है या फिर लड़का भी पढ़ सकता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वह की संस्कृत क्या हुई, से, पुस्तक क्या हुई, कर्म, तो यहाँ पर क्या जाएगा, पुस्तकम। अब से जो है वो प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, तो प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया क्या होगी, पठतु। तो यहाँ पर क्या जाएगा, पठतु। ठीक है। और यदि हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं, जैसे उत्तम पुरुष से एक वाक्य बनाते हैं हम कि हम दोनों घर जाएं, हम दोनों घर जाएं, ये वाक्य हुआ आपके लिए। तो अब हम दोनों की संस्कृत क्या हुई, सबसे पहले वाक्य की पहचान करेंगे क्रिया से, जाएं यानी आज्ञा मिल गया उनको जाने के लिए। तो ठीक है, अब जाने के लिए आज्ञा, उसके बाद जाने की संस्कृत क्या होती है, गम यानी जाना, और उसके रूप में चलेंगे गच की तरह। ध्यान रखना ये जो मूल धातु जो है, लेरिट नकार को छोड़कर बाकी नकारों में ज्यादातर रूप जो है गच की तरह चलेंगे। लेकिन गम धातु जो है उसका मूल रूप यानी मूल धातु जो है गम, उसका लेरिट लकार में क्या रहेगा, गम ही रहेगा। बाकी चारों लकारों में क्या हो जाएगा, गच। तो यहाँ पे बात करते हैं क्रिया की, जाए यानी आज्ञा मिल गया, लोट लकार का वाक्य हुआ। तो उसके बाद कर्ता की पहचान करते हैं, कर्ता में क्या रहा है, हम दोनों। इसका मतलब उत्तम पुरुष का द्विवचन करता हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आवाम। क्या हो जाएगा, आवाम। तो घर की संस्कृत क्या होगी, क्रियम
कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी किसकी आएगी, उत्तम पुरुष की द्विवचन आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गच्छा वह नहीं, अगर ये हाँ गच्छा वह विसर्ग वाला नहीं आए। ध्यान रखना यहाँ पर जो विसर्ग आपको नहीं लगाना है, फिर बता रहा हूँ। यदि आपने यहाँ पर आवाम गृहम गच्छामि ये वाक्य सही है आपका, यदि आप इस वाक्य को ऐसे लिखते हो आवाम गृहम गच्छावः, तो इस वाक्य में यहाँ तक तो ये वाक्य सही है, लेकिन ये जो क्रिया है आपकी, ये क्रिया है आपकी लट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन की, और ये वाक्य किसका है आपका, ये वाक्य है लोट लकार का। तो ये वाक्य क्या माना जाएगा आपका, गलत। तो आपका एक अंक भी जा सकता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि विसर्ग और हलंतों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद और दूसरे यदि और वाक्य बनाए हम, तो तुम दोनों लेख लिखो, तुम दोनों लेख लिखो, इस वाक्य को बनाते हैं। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी, युवाम। युवाम क्या हुआ, उत्तम पुरुष का द्विवचन करता हुआ, क्या हुआ, उत्तम पुरुष का द्विवचन। उसके बाद लेख का क्या हो जाएगा, लेखम, युवाम लेखम। अब क्या बचा, उत्तम पुरुष का द्विवचन करता है, सॉरी मध्यम पुरुष का, युवाम क्या है, मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है, ये आपका मध्यम पुरुष है, तो इसकी द्विवचन क्रिया क्या होती है, ये। और यहाँ पर लिखने की संस्कृति क्या होती है, लिख, लिख यानी लिखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिख तम, ठीक है। और जब आप वाक्य निर्माण करो, तो वाक्य निर्माण में एक बात ध्यान रखना, सरल करने के लिए आपको सबसे पहले आप सारणी बनाइए कर्ताओं की। कर्ता के अनुसार लट लकार की यदि आपको वाक्य बनाने हैं, तो लट लकार की क्रिया नीचे लिखें एक धातु की, और उसके अनुसार चल जाएंगे सारी। जैसे आपने लिख लिया लट लकार का, तो फिर आप लट लकार के वाक्य बनाओ पहले, उसके अकॉर्डिंग कर्ता आपको याद होने चाहिए, फिर आप सारणी को वहां से हटाएं और दोबारा से वाक्य निर्माण करें, तो इससे आपको और सरलतम आसानी होगी। तो ये आपका हुआ लोट लकार आज्ञार्थक काल। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं आप, यदि आपकी सारी समस्याएं सॉल्व की जाएंगी। अब ये तो थे सिंपल वाले वाक्य लट और लोट लकार के, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और है, कारक चिन्ह, इनका भी ज्ञान होना थोड़ा सा आवश्यक है। हालांकि कारक आपके कोर्स में क्या है, 3 अंक का है, तो 3 अंक में कारक विभक्तियों के अनुसार है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रूप से तो आपको बताएं, तो जैसे विभक्ति, कारक और चिन्ह, ठीक है। तो प्रथम व्यक्ति में क्या आ जाएगा, कर्ता का चिन्ह होगा ने। द्वितीय व्यक्ति में क्या आएगा, कर्म का चिन्ह होगा को। तृतीया में करण, इसका हो जाएगा से द्वारा। चतुर्थी संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए। उसके बाद अपादान, पंचमी व्यक्ति यहाँ आएगी, सॉरी। उसके बाद यहाँ आएगा अपादान, अपादान का चिन्ह क्या होता है, से अलग होने हेतु। उसके बाद षष्ठी विभक्ति, षष्ठी में क्या आएगा, संबंध, संबंध का यानी का ही से। उसके बाद सप्तमी
सबसे में क्या आएगा? अधिकरण। अधिकरण में क्या आ जाएगा? मैं से पर संबोधन, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? संबोधन। और यहाँ क्या आएगा? हे वो अरे। ये आपका संबोधन का चिन्ह है। इनका आपको विशेष रूप से ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी। और यदि हम कारक की बात करें तो मूल रूप से आपके लिए कारक क्या है? 6 होते हैं। वो आपको जब कारक का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जब आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं हमसे। धन्यवाद।